बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। आज मेरा पैदल सफ़र उकाड़ा ता खुंजाब पास का 33वां दिन है और रात को मैंने, आप लोगों को पता है, बारकुन चेक पोस्ट पर, वाइल्ड लाइफ वालों की जो चेक पोस्ट है वहाँ पर स्टे किया था और अब वहीं से मैंने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है। आज दो सूरत हाल हैं। एक तो ये कोशिश है कि आज खुंजाब टॉप जो है वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर वहाँ का इरादा नहीं बनता तो उससे पहले एक कॉक्सिल की चेक पोस्ट आती है, वो भी आई थिंक वाइल्ड लाइफ वालों की है, तो फिर वहाँ स्टे करूँगा। तो कल फिर जो है वो इंशाल्लाह खुंजाब टॉप जाऊँगा, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आज ही जो है वो खुंजाब टॉप पहुँच जाऊँ। चलें जी, ये तो बहरहाल देखते हैं। बाकी मौसम की बात करूँ तो मौसम आप लोगों को पता चल रहा होगा कि धूप जो है वो अच्छी भली निकली हुई है। अभी थोड़ी देर हुई है धूप निकली है। पहले सुबह यानी कि धूप नहीं थी, कल जल्दी सुबह धूप निकल आई थी, आज थोड़ी देर से निकली है। बहरहाल जी, दोनों तरफ काले काले पहाड़ हैं, साथ दरिया है और फिल वक्त कोई ट्रैफिक नहीं है और मैं हूँ और आप लोग तो हैं ही हैं। तो बस जी, इसी तरह आप लोगों ने साथ साथ रहना है। चलते हैं आगे। सफ़र जारी है और यहाँ पे मुझे ये नज़र आया और सुस से आगे ये आपको बहुत ही कम नज़र आता है। आई थिंक ये दूसरा या तीसरा आप इसको चश्मा कह सकते हैं जो कि मुझे नज़र आया है। तो चलें जी, नज़र तो आया और साथ साथ आपको पता दरिया तो बह रहा है और पहाड़ तो साथ साथ हैं ही और बाकी सफ़र जारी है जी। कुछ बादलों का भी इस तरह का सीन है और ट्रैफिक ना होने के बराबर है, लेकिन हाँ, अल्लाह का जिक्र जारी है और सफ़र जारी है। तो सुबह मैंने ऊपर एक जर्सी भी पहनी थी क्योंकि सुबह धूप नहीं निकली हुई थी, लेकिन अभी आपको धूप भी निकली हुई है और फिर पैदल चलने की वजह से आपको पता है कि जिस्म हीट मारता है, तो मुझे तो गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने वो जर्सी उतार दी है और अब कुछ मामलात इस तरह के हैं। तो पहाड़ हैं जी, अल्लाह का जिक्र तो जारी है। क्यों ना कोई थोड़ी बहुत शायरी कर लें जी, बड़े दिन हो गए हैं वैसे भी शेर व शायरी नहीं की। तो कुछ इन रास्तों के हवाले से चलें जी। वो कहते हैं कि मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ मार देता है। तो जी, एक दिन पहले भी किसी ब्लॉग में मैंने कहा था कि, बल्कि बहुत से ब्लॉग्स में कहा होगा कि हिम्मत तो करनी पड़ती है जी, हिम्मत के बगैर कोई काम नहीं है। इंसान हिम्मत करे, नीयत साफ़ हो, मंजिल आसान होती जाती है और सबसे बड़ी बात अल्लाह पर यकीन हो। इस बात का यकीन कि वो कहीं भी गिरने नहीं देगा, ठीक है। जब अल्लाह साथ हो तो हज़ारों क्या लाखों लोग भी आपको गिराने की कोशिश करें तो कोई भी माई का लाल
आपको गिरा नहीं सकता जी। तो और कुछ इशार जो है, अब तो बड़े दिन हो गए हैं क्योंकि शेर व शायरी की नहीं है, पढ़ी भी नहीं है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ इंसान अगर पढ़ता रहे तो उसे याद रहती है, ना पढ़े तो भूल जाता है। बहरहाल किसके शेर पढ़ें जी? चलें, इस्माइल राज इंडिया के शायर हैं, उनके ही 2 अशार पढ़ लेते हैं कि अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, कि आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे। तो ये जो लोग दूसरों की बातें काटते हैं, तो ज़रा उनके साथ भी कभी कभी ऐसा हो कि उनकी बात काटी जाए, तो उन्हें भी इस दुख का अंदाज़ा हो। चलें जी, साथ साथ रहें मेरे पहाड़ों के, दरिया के और सड़क के। यकीन करें, बहुत मज़ेदार ये ट्रैक है और बड़ा मज़ा आ रहा है इन पहाड़ों को देखकर, इन सड़कों पे चलकर, ये नीचे दरिया देखकर। सामने चेक करें जी, दरिया सॉरी पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, ये सूखे हुए पहाड़ हैं, उनके ऊपर बर्फ़ है। ये बहुत, यानी कि कुछ रास्ते में आप लोगों को बताता हूँ। वीराना देखें, ये कितना वीराना है, शायद कोई 30-35 या इससे भी ज़्यादा देर के बाद कोई एक गाड़ी गुजरती है। अच्छा, वीराना है। कुछ वीराने ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको हल्का फुल्का सा डर रहता है कि यार आगे पहाड़ में से कोई निकल ना आए या कुछ ऐसा। लेकिन कुछ वीराने ऐसे हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं, आपका तो पता नहीं। बहरहाल जी, मैं इसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और अब थोड़ा मैं आहिस्ता चल रहा हूँ क्योंकि एंजॉय कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 सूरत हाल हैं, या तो टॉप पर पहुँचूँगा या उससे पहले कॉक्सिल एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पर स्टे होगा। तो आज का जो स्टे है वो मैंने ये फ़ैसला किया है कॉक्सिल में करते हैं। उसकी वजह ये है कि टॉप पर मैं आज पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। और चूंकि आपको पता है कि कुंजाब टॉप मेरा आखिरी पॉइंट है, तो शाम को वहां पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर सी बात है, वहां जाके तस्वीरें बनानी हैं, झंडा लहराना है, वीडियोस बनानी है, तो इसलिए ये इरादा किया है। तो इंशाल्लाह सुबह कॉक्सिल से इंशाल्लाह 6 बजे निकलूँगा और वहाँ से आगे फिर कॉक्सिल से तकरीबन 17-18 किलोमीटर टॉप है, लेकिन वो चढ़ाई है। लेकिन कोई नहीं जी, इंशाल्लाह टाइम से जो है वो टॉप पे पहुँच जाएंगे और जाके वहाँ जो भी अपने मामला हैं वो तय करेंगे। चलें, साथ साथ रहें। सांस तो वैसे आप लोगों को अभी भी मालूम हो रहा होगा कि चढ़ा हुआ है, ये भी चढ़ाई है जी, लेकिन उस तरह से चढ़ाई नहीं है जैसे यानी कॉक्सिल के बाद आगे शुरू होगी। लेकिन ये देखें जी, अभी पीछे धूप थी और छाँव आ गई है, तो मौसम की सूरत हाल यही है। साथ साथ रहें।
जी तो सफ़र जारी है, हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं। तो इधर ये भी खूबसूरती है जी। हाँ जी, ये हाथ में आपको स्टिक नज़र आ रही होगी। स्टिक मैंने निकाली हुई है, बस ये कल से निकाली हुई है क्योंकि एहतियातन स्टिक जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि इधर ऐसा होता है कि कभी दरिया बिल्कुल आपके बराबर आ जाता है सड़क के, और कभी दरिया जो है वो नीचे चला जाता है और रोड ऊपर आ जाता है। तो ये सीन है जी। बाकी चलें साथ साथ रहें, आपको दिखा रहा हूँ। चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। सफ़र जारी है, रास्ते में लोगों का मिलना जुलना भी जारी है। तो जिस चेक पोस्ट पे मैंने स्टे करना है वो थोड़ा ही सफ़र रहता है। अब किलोमीटर्स का मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन राकापोशी के बाद आई थिंक सो आगे किलोमीटर्स का जो है ना मामला वो बहुत कम लिखा हुआ है। आगे जिधर को हम जा रहे हैं वो किलोमीटर जो है वो कितना रह गया है। कोई बात नहीं जी, किलोमीटर्स लिखे होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। लिखे हो तो इंसान को ये पता चलता रहता है जी कितना रह गया है, और लिखे होने से ये भी होता है कि यार अभी इतना रह गया है, इतना चल लिया है, फिर भी इतने किलोमीटर रह गया है। तो नहीं लिखा हुआ जी तो पता ही कोई नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। नुकसान ये भी है तो कोई पता ही नहीं चल रहा जी कि कितना चल रही है और कितना रहता है। चलें प्यारे लोगों, हसीन लोगों, साथ साथ रहो। लोग रास्ते में मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि डर नहीं लग रहा। तो वही उन्हें जवाब दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को, कि डर किस चीज़ का, यानी कि जब अल्लाह पे यकीन करके आप निकले हों तो फिर डर नहीं लगता। और जानवरों का पूछे हैं तो जानवरों का भी मैंने उन्हें यही कहा है कि जब तक आप जानवरों को कुछ ना कहें, जानवर आपको कुछ नहीं कहते। जैसे इंसान को कोई छेड़ता है तो इंसान आगे से छेड़ता है, ऐसे ही जानवर को छेड़ेंगे तो ही वो आपको आगे से छेड़ेगा। लें जी, फाइनली जिस चेक पोस्ट का इंतज़ार था, यानी जिस चेक पोस्ट पर स्टे करना था, वो सामने आ चुकी है। आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अभी टाइम 2:45 हुए हैं, आप इसे दोपहर ही कह सकते हैं। तो आज का जो स्टे है वो यहाँ पर है। इंशाल्लाह आज स्टे यहाँ पर होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आज आगे भी जाया जा सकता है टॉप पर, लेकिन मसला ये है कि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो इसलिए रात में पहुँचने का, शाम में पहुँचने का फ़ायदा नहीं है। आज स्टे यहाँ पर ही है। सुबह इंशाल्लाह जो है वो यहाँ से आगे सफ़र शुरू करूँगा। सुबह आप लोगों से मुलाकात होती है नए दिन में, नए सफ़र में, और बहुत सारे नए मकामात के साथ। ओ माय गॉड, ये चढ़ाई है सुबह, बहरहाल ये आप लोगों को सुबह ही दिखाता हूँ जी। चलें, दुआओं में मैंने आप लोगों को याद रखा हुआ है, आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं सुबह। अल्लाह हाफिज़।